जैसे 2 साल पहले आपके साथ एक जबरदस्ती करी उन लोगों ने, एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपने दोनों डोज लगवाई हुई है। अगर आप वो नहीं लगवाओगे तो आपको बैंक में नहीं जाने देंगे, खाना नहीं मिलेगा, मतलब राशन नहीं मिलेगा कोटे से, बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, एयर टिकट नहीं मिलेगी आपको, बस आपको कोई भी सार्वजनिक सचिवालय में नहीं एंट्री होगी, आपका कोई सरकारी काम नहीं होगा, कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगा पाओगे, स्कूल में नहीं जा पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे, ना सारी चीजों को पेट के साथ जोड़ा ना हम लोगों ने। अब अगर मान लो आने वाले वक्त में 2025 में एक बीमारी लाने वाली है, दोबारा एक और लाएंगे 25 में अगर यही सरकार दोबारा आ गई, या अगली वाला जो नया गुलाम आएगा मोदी के बाद, अगर राहुल गांधी नया गुलाम आता है, या अरविंद केजरीवाल आता है, या ममता बनर्जी आती है, नीतीश कुमार आता है, या कोई और एरा नथु खैरा कोई और आता है, और वो पहले ही कह दे, क्योंकि आप लोगों को तो अच्छा कौन दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको मीडिया दिखाना शुरू कर देगी आपको, मतलब मैं अपने को भी काउंसिल करूं इसमें, ठीक है। मतलब जो भोले वाले लोग हैं वो तो सोचते हैं जो टीवी अखबार में आ रहा है वो सच है। टीवी अखबार किनका है? इन्हीं जेपी वालों का। ये जो अभी तो किसने अल्ट्रा ने लिखा, अल्ट्रा में आदित्य बिरला ने लिखा है ना। तो अभी तो आदित्य बिरला, टाटा और ये महिंद्रा, इनको दोबारा से ऊपर चढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं। अभी आपको अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो आपके सामने टाटा को भारत रत्न देने की बारी आएगी, टाटा को एयर इंडिया दोबारा से दे दो। और ये देखो, ये खबर दिखाई अभी ये गोवर्धन पर्वत को बेचने की तैयारी चल रही है। अब अगर आप गोवर्धन पर्वत पर नहीं बोलोगे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत कहां पर है, वहां और पर्वत नहीं है जहां गोवर्धन पर्वत है ना। तो मतलब ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ सिर्फ हिमाचल में नहीं हो रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ चले जाओ, झारखंड चले जाओ। अभी झारखंड के अंदर और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके थे, उन आदिवासी इलाकों में कुछ आदिवासी इलाके ऐसे थे जहां पर उन्होंने ये जो बीआरओज है ना, डीआरडीओ है, बीआरओ है ना, और ये बीएसएफ वाले हैं, उनकी एंट्री को भी बैन कर रखा है। वहां सड़क नहीं बनने दी उन्होंने, तो उन्होंने गेम खेला फटाफट से कि वहां की एक लड़की को वो लोग स्कॉलरशिप दिया, एक एनजीओ ने, उस स्कॉलरशिप से उसको दिल्ली कोचिंग के लिए भेजा, उस कोचिंग से उसको आईएएस लगाया, उसको मैक्सिमम नंबर देके इंटरव्यू में, और उसको आईएएस बना के वहां का एसडीएम बनाया, एक लड़की को डीसी बनाया, आदिवासी लड़कियों को, और उधर से आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। अब आदिवासी राष्ट्रपति अगर आदिवासी इलाके में दौरे पे जाएगी तो आदिवासी लोगों को यह कहा जाएगा कि तुम्हारी लड़की आ रही है, उसको ऐसे कच्चे रास्ते में लेके आओगे क्या, उसके लिए कम से कम स्वागत की तैयारी करो और रोड बनवाओ फटाफट लग के। तो आदिवासी लोगों ने अपनी आदिवासी लड़की की तैयारी, उसकी स्वागत की तैयारी के लिए खुद रोड बनवाया, जो पहले नहीं बनने दे रहे थे। यानी कि जब आप लोग यहां विरोध करने लगोगे ना, तो आपके बीच के एक आदमी को वो लोग वहां बिठा देंगे ऐसी जगह पर जिसके हाथ में ताकत हो जाएगी, वो कोई सी भी ताकत हो, मंत्रालय हो जाएगा, डीसी बना दिया, या किसी और सरकारी पद पर बड़े पद पर बिठा दिया, तो आपको लगेगा वो आपकी जात का या आपके गांव का आसपास का आदमी है, तो वो हमारे भले के लिए करेगा। पर आज तक मेरे ख्याल से किसी ने करा नहीं। हमको सिखाया गया इकोनॉमिक्स, हमको क्लास में पढ़ाया गया इकोनॉमिक्स, और आज तक किसी इकोनॉमिक्स के बच्चे को पैसा नहीं पढ़ाया कि पैसा क्या होता है, रुपया क्या होता है। एक भी बच्चा अगर आप में से इकोनॉमिक्स वाला बंदा हो तो आप बात करेंगे, रुपया नहीं पढ़ाया जाता, बाकी सब बकवास पढ़ाई जाती है। बैंकों ने कैसा कर्जा का एक जाल बुन करके हमारे पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे समाज को बर्बाद कर दिया, ये कभी नहीं पढ़ाया जाता। हमारे पुरखे कहते कहते मर गए कि ब्याज नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना, ऐसा बोला ना, ब्याज देना और लेना पाप समझते होते थे वो लोग। जमीन नहीं बेचनी, ऐसा बोलते थे, जमीन गिरवी नहीं रखनी, मतलब वो दाग मानते थे जिसने जमीन बेच दी थोड़ी सी भी, वो जानते थे। उनके उनके घरों के अंदर यहां से पेट से ऊपर सोना ही सोना, पेट से नीचे चांदी चांदी होती थी। उनको पता था शरीर में कौन सी धातु का कितना महत्व कहां पर ज्यादा है। तो हमारे अगर लोगों के पास क्या होता था, मैंने देखा है ऐसा जमाना, मैंने अपने जीवन में देखा जब मैं छोटा था, कि घर में अगर पैसा आ गया तो उससे ये नहीं सोचा कि मैं 3 पजामे कुर्ता और खरीद लूं, उसने ये सोचा कि इस वाले ये पजामा फट गया है, इसको मैं थैली लगवा लूं, हम लोग थैली कहते हैं, वो जो टेचा होता है वो लगवा दिया, लगवा के उसको ठीक करवा लिया, नया नहीं खरीदा, और ऊपर से धातु खरीदी। धातु में क्या खरीदा, या तो खेत के औजार खरीदो, या फिर सोना खरीदो, या फिर चांदी खरीदो, वो नहीं खरीदना तो ज्यादा पैसा तो जमीन खरीदो। उनको मालूम था असली पूंजी ये है, और ये बात पूंजीपतियों को भी पता है, इसलिए वो हर कोशिश कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाए, नौकरी करने के लिए बाहर जाए, ताकि आपकी जमीन के ऊपर कब्जा करना आसान हो जाए। पूरा खेल खेल रहा है ना। जिन्होंने खेत में काम किया है अपने हाथ से कसी उठा करके, वो अपनी जमीन को किसी कीमत पर नहीं जाने देगा। उसको मालूम है कि अगर जमीन है तो मैं रोटी खा लूंगा, मैं भूखा नहीं मरूंगा, है ना। लेकिन अगली पीढ़ी को नहीं पता, अगली पीढ़ी को उससे पूछोगे ना कि अगर किसान नहीं बचेगा तो रोटी कहां से खाओगे, मैं तो फलाने वाली इस ऐप से, एप्लीकेशन मोबाइल में ऐप ऑर्डर कर दूंगा, मैं क्यों एडवर्टाइजमेंट करूं, है ना। कंपनी से ऑनलाइन ऑर्डर करने को बोलता है कि अगर रोटी नहीं मिलेगी तो क्या खाओगे, तो बोलता है ब्रेड खाऊंगा। उसको ये नहीं पता वो ब्रेड भी आटे से उससे बनता है, क्यों सही। मतलब अगली पीढ़ी को भी लड़ना हमको सिखाना पड़ेगा।